सही यस, लग रहा है सर। सही लग रहा है। यस सर। चलो ठीक है, फिर समय बर्बाद करने से अच्छा है पढ़ के नहीं आ रहे हो बहुत तो लोग समझे ना। देखिए देखिए, कुत्ता बिल्ली की जो बात है, हम वो सब बात की बात है, आप सब जानते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब समझते हैं कि जो पावलो थे बेसिकली रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और साइकोलॉजिस्ट बाद में बने। पहले एक फिजियोलॉजिस्ट थे, अर्थात डॉक्टर थे, ऑर्गन के अंग के डॉक्टर थे, और वो बेसिकली सलाइवेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे एक्चुअली में। नहीं जी, सलाइवेशन के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे एक्चुअली में। अचानक से वो देखे कि जिस कुत्ते के ऊपर सलाइवेशन का स्टडी किया जा रहा है, अर्थात लुआब का टपकना जो हो रहा है, अचानक से वो ये महसूस किए कि लेबोरेटरी में जो बॉय है, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसके कुत्ते के लिए वो मीट पाउडर लाता है, और जब कभी भी वो आ रहा होता है तो उसके फुट नोट की आवाज जो है, उसके चलने की जो आवाज है, कुत्ता सुनता है, और कुत्ते के मुंह से लुआब का टपकना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। पाब्लो ने यहाँ पे महसूस किया कि एक्चुअली में कुत्ते ने क्या किया कि वो जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के फुट के साउंड से एक्चुअली खाने को जोड़ लिया है। वो ये इस तरीके से जोड़ लिया है कि जब कभी भी लेबोरेटरी असिस्टेंट के जूते की आवाज आएगी, चलने की आवाज आएगी, तब हमें क्या मिलेगा जी? तब हमें क्या मिलेगा जी? खाना मिलेगा। अर्थात खाने की जगह लेबोरेटरी असिस्टेंट के पांव की आवाज ने ले ली, अर्थात चलने की जगह ने ले ली। नहीं जी, अरे खाना पे लार का टपकता है, चलिए बात तो समझ में आ रही है, लेकिन वो लार का टपकता है कब? जब लेबोरेटरी असिस्टेंट आवे लगता है तब ये लार टपकने लगता है, चाहे खाना लेके आवे कि ना आवे जी। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो था, जो डॉग है, उसने क्या किया है? एसोसिएट कर लिया है, जोड़ लिया है। किन चीजों को जोड़ लिया है? तो खाने को पांव की आवाज से जोड़ लिया है एक्चुअली में, और यही चीज कंडीशनिंग कहलाती है एक्चुअली में। किसी चीज से किसी चीज का एसोसिएशन, कनेक्शन स्थापित कर देना एक्चुअली में क्या कहलाता है जी? एक्चुअली में क्या कहलाता है? कंडीशनिंग कहलाता है, कंडीशनिंग कहलाता है एक्चुअली में। और ये जो एक्सपेरिमेंट, जब उनको ये बात समझ में आई है, उन्होंने महसूस किया पाब्लो ने, तब इस चीज को उन्होंने बार बार दोहराया एक्चुअली में, बार बार दोहराया इस चीज को। ऐसा एक्टिविटीज करके उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वो दोहराना चाहे कि रियली में डॉग ने फुट नोट की, फुट स्टेप की जो साउंड है उससे एसोसिएट कर लिया है खाने को या नहीं। ऐसा उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, और ये पाया कि जो डॉग है उसने एक्चुअली में लेबोरेटरी असिस्टेंट के फुट स्टेप की आवाज को खाने से जोड़ लिया है, अर्थात खाने की जगह लेबोरेटरी असिस्टेंट के फुट स्टेप ने ले ली है। और जब कभी उसके चलने की आवाज सुनाई देता है, तभी कुत्ता क्या करता है जी? लार टपकाने लगता है जी, सलाइवेशन होने लगता है, सलाइवा आने लगता है, लार टपकने लगता है, लुआब का टपकना शुरू हो जाता है। ये बाबू एक बात बताओ, फिर हम आगे बढ़े। अगर फुट की आवाज पे, चलने की आवाज पे लुआब का टपकना शुरू हो रहा है, तो क्या ये बात आप मानते हैं कि खाने की जगह उस पांव के चलने की आवाज ने ले ली? ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर, रिप्लेस कर। यस सर, मान रहे हैं सर, है ना? चलिए ठीक है, मान रहे हैं तो ठीक है, आगे काम आएगा। कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करें, फिर हम थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी पे आए। देखिए, एक तो आपने सुना होगा, मैं कई चीजें कहानी जो है इसमें वो एक्सटिंक्ट कर रहा हूँ कि वो किया गोश्त का टुकड़ा दिया,
मीट का टुकड़ा दिया, हम वो सब चीज एक्सटिंक्ट कर रहे हैं आपसे, वो सब चीज मैं छोड़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ आपके पास न्यूट्रल स्टिमुलस लेकर के। न्यूट्रल स्टिमुलस किसको कहते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस समझते हैं जी? न्यूट्रल स्टिमुलस चलते हैं, देख समझते हैं? देखो वैसा स्टिमुलस जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कंडीशनिंग से पहले घंटी की आवाज क्या थी? घंटी की आवाज क्या थी कंडीशनिंग के पहले? क्या थी? घंटी की आवाज क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस। अच्छा, कंडीशनिंग से पहले वो जो लेबोरेटरी असिस्टेंट थे उसके चलने की आवाज क्या थी? कंडीशनिंग से पहले क्या थी? वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस था। इट मींस न्यूट्रल स्टिमुलस वो है जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड रिमेंबर लेटर वही न्यूट्रल स्टिमुलस बाद में कंडीशनल स्टिमुलस हो सकता है। जैसे कंडीशनिंग से पहले घंटी की आवाज कोई मतलब नहीं रख रही थी, अर्थात घंटी उस वक्त न्यूट्रल स्टिमुलस था। कंडीशनिंग से पहले लेबोरेटरी बॉय के फुट स्टेप की आवाज कोई मतलब नहीं रख रही थी, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब कंडीशनिंग हो गया तो उसी लेबोरेटरी बॉय के फुट स्टेप से कुत्ता लुआब का टपकाना लुआब का टपकाना शुरू कर देता था। अर्थात वही न्यूट्रल स्टिमुलस बाद में कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। इज इट राइट और नॉट? कंडीशनिंग से पहले एक और एग्जांपल, कंडीशनिंग से पहले घंटी बजैला पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कुत्ता पे, लेकिन जब कंडीशनिंग हुआ तो घंटी की आवाज पे ही फर्क पड़ने लगा। क्या फर्क पड़ने लगा? कुत्ता लार आने लगा। हाँ, सलाइवा आने लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सुपरफिशियल माइंड होने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो अभी न्यूट्रल स्टिमुलस है वो हमेशा न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं होगा। मे भी आगे चल करके वो कंडीशनल स्टिमुलस हो जाए, लेकिन फिलहाल न्यूट्रल स्टिमुलस हम उसको कहेंगे जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। दूसरा है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है नेचुरल स्टिमुलस, जिसके होने से आप अपनी बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नेचुरल रिस्पॉन्स कराता है, जो नेचुरली प्रकृति तौर पे, फितरी तौर पे रद्द अमल या व्यवहार प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करता है। फॉर एग्जाम्पल पसीना वाला वो पानी पूरी, आप लोग देखते के साथ में मुंह में लार टपकना शुरू हो जाता है जी। नहीं पानी। अच्छा खाना देख करके लुआब का टपकना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो सब क्या है? अनकंडीशनल नेचुरल स्टिमुलस है। हाँ, उसके होने से आप रुक नहीं सकते, वो नेचुरल है, वो आपसे बिहेवियर रिप्रोड्यूस करवाएगा बेसिकली। एंड दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है, थोड़ा सा पढ़े लिखे वाले शब्दों में समझ आइए, क्योंकि इसे असर्शन रीजन था कि नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो रिफ्लेक्स एक्शन करा दे। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है ऑटोमेटिक बिहेवियर रिप्रोड्यूस करा दे। ऑटोमेटिकली हम वैसा बिहेवियर करने को या व्यवहार प्रस्तुत करने को मजबूर हो जाए
ऐसी बिहेवियर रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। अर्थात जिन बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। और जब कभी भी अनकंडीशनल स्टिमुलस आएगा वो आपके अंदर से रिफ्लेक्स एक्शन करवाएगा, नेचुरल बिहेवियर करवाएगा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। अगला है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनल स्टिमुलस तो होगा। हाँ, तो रिस्पॉन्स जाहिर है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के नतीजे में जो आप बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएगा जी? वो क्या हो जाएगा बेसिकली? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी पानी पूरी का हमने एग्जांपल लिया, खाने का एग्जांपल लिया, ये सब अनकंडीशनल स्टिमुलस है और उसको देख करके अपने आप से लार का टपकना, अपने आप से मतलब उस तरीके का होने बिहेवियर रिप्रोड्यूस होने लगना, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस के नतीजे में जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जो बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है बेसिकली। उसके बाद है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस को जैसा कि हमने कहा आपसे, लेकिन गांव देहात वाले शब्दों में हमने आपसे कहा कि कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब वो है कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस की जगह ले ले। अर्थात खाने की जगह पांव के चलने की आवाज ने ले ली थी, खाने की जगह घंटी की आवाज ने ले ली थी। अर्थात दोनों परिस्थिति में कुत्ते ने लुआब का टपकाना शुरू कर दिया था जी, लार शराबित करना शुरू कर दिया था। अर्थात जो घंटी की आवाज है और फुट स्टेप की आवाज है, दोनों सब्स्टिट्यूट है खाने का। इज इट राइट? दोनों खाने का सब्स्टिट्यूट है और दोनों खाने का सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल स्टिमुलस जो होंगे वो सब्स्टिट्यूट टू अनकंडीशनल स्टिमुलस या सब्स्टिट्यूट टू नेचुरल स्टिमुलस होंगे। अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस वो होगा जो अनकंडीशनल स्टिमुलस की जगह ले लेगा। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है कि नहीं है? यस जी रे भाई, बातें क्लियर है कि नहीं? बातें समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। है तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टिमुलस बेसिकली। तो कंडीशनल, देखो इस बात को हम बार बार इस टर्म को दोहरा रहे हैं। कंडीशनल स्टिमुलस इज सब्स्टिट्यूट टू अनकंडीशनल स्टिमुलस या तब सर नेचुरल पानी पूरी पर हाँ जी राजीव। तो पानी पूरी पर हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तो वहां पे हाँ। हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस शो करेगा। हाँ, क्या कंट्रोल कर लीजिएगा? कंडीशनल स्टिमुलस जो है वो नहीं न्यूट्रल खाएंगे, स्टिमुलस अपने आप को रोक लेंगे, अपने आप को रोक लेंगे, मुंह में पानी आ जाएगा फिर भी रोक लेंगे अपने आप को। तो मुंह में पानी आ गया ना, आ गया तो फिर वो हो गया कैसे रिफ्लेक्स रुकेगा? एक्शन ना राजीव। हाँ, मुंह में पानी आ गया दैट मींस हो गया जी। वही आई लव हर तो देरी है Yes, भाई, sir. जहां आया नहीं कि वो नेचुरल स्टिमुलस है। इसलिए तो हमने कहा कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कराता है। रिफ्लेक्स का मतलब है ऑटोमेटिक, आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं बेसिकली। वो नेचुरल स्टिमुलस है नहीं। सर कोई ऐसा हो जिसने खाया ही नहीं है, उसका टेस्ट ही उसको पता नहीं हो। अरे तो एक एग्जांपल लिए ना, लेकिन किसी और चीज का टेस्ट उसको पता होगा ना, किसी और चीज की बिहेवियर पे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, किसी और चीजों की चीज पे। मतलब हम लोगों में से हर किसी का अलग अलग फेवरेट चीज हो सकता है और वो हमारे लिए नेचुरल हो सकता है। ऑफ कोर्स हम जब उन चीजों को देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनसे बिहेवियर हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया। अब मान लीजिए कि जिक्रुल्लाह को पसंद नहीं जैसे है सर इमली का नाम सुन करके सिर्फ। हाँ, इमली बिल्कुल, इमली है, अचार है। हाँ जी, अचार है। देखिए अचार, देखिए अचार है। सो बेसिकली ये जो तमाम चीजें को पसंद नहीं है। सर अगर कोई नहीं खाया होगा तो वो उसके लिए तो न्यूट्रल स्टिमुलस हो जाएगा एक बार खाने के बाद, तब उसके बाद अनकंडीशनल हो सकता है। वही चीज तो अभी जवाब दे रहे थे। जिक्रुल्लाह का सवाल तो यही था ना। अचार की जरूरत आपको नौरोज पड़ रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जो जिक्रुल्लाह की बात है वो सच है। वो बेसिकली बात की बात ये है कि मे बी कि अगर हम जिन चीजों से फैमिलियर नहीं हैं,
तो उनके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जिक्रुल्लाह ने पानी पूरी नहीं खाया तो उनको पानी पूरी होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई टोटली एग्री विद जिक्रुल्लाह, बट वो आपके लिए न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जो फेवरेट होगी आपकी, जिसपे आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो चीज आपके लिए नेचुरल स्टिमुलस होगा, अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा, जहां पे आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इज इट राइट और नॉट? ओके सर, यस। Yes. सो बेसिकली मैटर ये है, वो एक एग्जांपल के तौर पे लिए थे, लेकिन वो फेवरेटिज्म का भी असर पड़ता है। अब जैसे देखिए ना, कुत्ते को अगर वो मीट पाउडर की जगह पे कोई दूसरा अगर चीज दिया जाता तो शायद कि उतना रिफ्लेक्स एक्टिविटीज नहीं करता जितना कि मांस के टुकड़े और वो मांस मीट पाउडर पे वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, जितना उसका लाभ का टपक रहा था। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी, आर यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. यस सर। जी सर। तो ये है एक्चुअली। तो ये कंडीशनल स्टिमुलस वो है, देखो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं और इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कंडीशनल स्टिमुलस इज सब्स्टिट्यूट टू अनकंडीशनल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस। मतलब कंडीशनल स्टिमुलस वो है जो अनकंडीशनल स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस का आई मीन सब्स्टिट्यूट बन जाए और उसकी जगह ले ले, अर्थात नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनल स्टिमुलस की जगह ले ले, तो वो बेसिकली कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े जी, आगे बढ़े भाई जी। यस सर, यस। यस सर। अब आ गया ये है कंडीशन रिस्पॉन्सेस। बताइए कंडीशन रिस्पॉन्स किसको कहेंगे? कंडीशन रिस्पॉन्सेस किसको कहेंगे जी? कंडीशन रिस्पॉन्सेस किसको कहेंगे भाई? कंडीशनल स्टिमुलस के कारण जो रिस्पॉन्स आएगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स। जाहिर सी बात है ना, देख कितना आसान बात है रे भाई। कंडीशनल स्टिमुलस के नतीजे में जो बिहेवियर प्रोड्यूस होगी वो कंडीशनल क्या होगी जी? वो क्या होगी? कंडीशनल रिस्पॉन्स होगी बेसिकली। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। चलो, अब एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। ये सिर्फ पाब्लो की थ्योरी में मिलेगा और याद रखना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ जी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, Extinction. प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो पाब्लो जो थे ना, थोड़े बदमाश किस्म के थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन तक जब देखे कि कुत्ता जो है कि घंटे की आवाज सुन करके ही लुआब का टपकने लगता है, चूंकि उसको मालूम है कुत्ता को कि अब हमको खाना मिलेगा तो खाना मिलेगी। तो अब उसने क्या किया एक्चुअली में कि पाब्लो ने क्या किया कि घंटे की आवाज बजा दे, खाना देवे ना करे कुत्ता को। तो कुत्ता ने कुछ दिनों तक लार का टपकाना, मतलब धीरे धीरे लार का टपकाना कम कर दिया। बंद तो नहीं, लेकिन लार का टपकाना जो है वो फ्रीक्वेंसी और रेट जो है, वो जो अमाउंट है वो धीरे 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 कम होने लगा। बस क्या मतलब समझे इससे? क्या मतलब समझे इससे? मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो बिहेवियर वो सीखने लगा था वो बिहेवियर धीरे धीरे खत्म होने लगा। सर सिचुएशन को देखते हुए अपने आदत में वो बदलने लगा सर। वो ठीक है, जब देखने लगा कि नहीं मिला, धीरे धीरे आदत में वो परिवर्तन करने लगा। अंतिम में लास्ट में जाहिर है कि उसने एक्सपेक्टेशन रखा है कि भाई घंटी जब कभी भी बजेगी मुझे खाना मिलेगी, नहीं खाना मिलेगी, ऐसा उसने बना रखा। अब चूंकि घंटी की आवाज सुनाई दे रही है बट खाना जो है वो मिल नहीं रही, तो धीरे धीरे जो घंटी की जो आवाज है उसने तो खाने की जगह ली थी। इसी वजह से घंटी की आवाज पे जो है कि वो लाभ का टपकाना शुरू हो जाए, लेकिन घंटी बजे और खाना न मिले। अर्थात ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उस डॉग ने, उस कुत्ते ने लुआब का टपकाना कम कर दिया, अर्थात धीरे 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 नेग्लिजिबल होता चला गया सिक्रेशंस ऑफ सलाइवेशन। प्रोसेस ऑफ सलाइवेशन धीरे धीरे कम होता चला गया। इस बिहेवियर को प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन कहा जाता है। अर्थात पाब्लो कहते हैं कि जिस चीजों से कंडीशन किया गया था
अगर वो चीजें वापस नहीं दी जाएंगी तो कुछ दिन के बाद कुत्ते ने जो बिहेवियर सीखा था वो बिहेवियर भूल जाएगा। अर्थात इंसान के साथ भी सेम मैटर है। अगर जो आपने उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या जो रिवार्ड दे रहे हैं, अगर कुछ दिनों तक रिवार्ड देना बंद कर देंगे तो फिर धीरे धीरे बिहेवियर रिप्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, बिहेवियर रिप्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कम हो जाएगा। अर्थात मादूम हो गया, सीखा हुआ बिहेवियर जो है वो मादूम हो गया, टूट गया, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। तब निकल करके बात आई स्पॉन्टेनियस रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ कि अब कुछ वापस से पाब्लो ने क्या किया कि वापस से घंटी की आवाज बजाई और फिर घंटी की आवाज के बाद जो है फिर से उसको खाना देना शुरू कर दिया। तो फिर पाब्लो ने यह महसूस किया कि धीरे धीरे जो बिहेवियर कुत्ते ने भूल गए थे वो फिर से बिहेवियर क्या होने लगा, फिर से बिहेवियर क्या होने लगा, रीस्टोर होने लगा, वापस आने लगा, सीखने लगा, रीस्टोर होने लगा, फिर से वैसा बिहेवियर करने लगा। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अर्थात जो चीजें भूल गई थी, जो चीजें भूला गया, उन चीजों को फिर वापस, उन चीजों को वापस रिकवरी करने लगा, सीख लिया गया, वापस रीस्टोर कर लिया गया, रिकवरी कर लिया गया। और यहीं से एजुकेशन में एक नई प्रिंसिपल बनी, एजुकेशन में एक नई प्रिंसिपल बनी, द बिहेवियर कैन बी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ऐसा वाला कहानी सुने हैं कि नहीं जी? अरे ऐसा वाला सुने हैं कि जो कुछ सीखा जा सकता है उसको भूला जा सकता है और जो भूला जा सकता है उसको सीखा जा सकता है। वो पाब्लो की देन है। आज जो मोस्ट ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उसको कोट करते हैं, साइट करते हैं और आपको दिगर जगह पे देखने को मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह रेफरेंस के तौर पे वो देखने को मिलता है, वो एक्चुअली में पाब्लो की देन है। यही दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, है ना। सर ये दोनों प्रिंसिपल के बाद आप जो बोले वो एक बिहेवियर कैन, एक बार रिपीट करें आप। हाँ बिल्कुल। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन अर्थात बिहेवियर का भूल जाना, बिहेवियर का फॉरगट हो जाना, एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी भूले गए व्यवहार का वापस रिस्टोर हो जाना, वापस से आ जाना। एंड दैट इज व्हाई नया जो प्रिंसिपल क्रिएट हुआ उसको हम लोग कहते हैं द बिहेवियर कैन बी लर्न, द बिहेवियर कैन बी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एक्चुअली the behavior can be learned, unlearn and relearn actually. Is it okay? Yes sir. चल तो आज की सभा को यहीं पे Sir, the behavior can be, the behavior can be learned. उसके बाद पाब्लो की थ्योरी चली है। पाब्लो की थ्योरी में क्या क्या बातें हुई? न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस सब हो गया था सर यहाँ तक। अच्छे। सो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है सर? न्यूट्रल स्टिमुलस होता है कि जिसको होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे, ठीक है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है। और कंडीशनल स्टिमुलस? कंडीशनल स्टिमुलस होता है सर जो बिना शर्त का हो। अच्छा, जो तो मतलब कि जो बिना शर्त का हो और अनकंडीशनल स्टिमुलस का जगह ले ले, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट है अनकंडीशनल स्टिमुलस का। अच्छे। और कंडीशनल स्टिमुलस? कंडीशनल स्टिमुलस ही तो बोल रहा था सर। अनकंडीशनल स्टिमुलस? हाँ, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है जिसके होने से
आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कल पानी पूरी का आप एग्जांपल दिए और मैंने इसमें पूछा था, तो आपने कहा कि मतलब स्लेवा आ गया तो समझिए कि आप अनकंट्रोल हो गए हैं, यानी आप अनकंडीशनल हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या बातें हुई? सर इसमें नेचुरल रिफ्लेक्शन होता है जैसे मैं बताया, नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ बिहेवियर होता है, बिल्कुल। इसके अलावा क्या इसलिए बातें इसका हुई? नाम है नेचुरल स्टिमुलस, भी नाम है इसका। नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है जी। और क्या बातें हुई? एक्सटिंक्शन के बारे में सर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन की बात हुई है। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन है कि जो प्रीवियस बिहेवियर है, रीइंफोर्समेंट ना मिलने की वजह से जो प्रीवियस बिहेवियर है हमारी, उसको अगर हम भूल जाते हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन है। यानी कि लर्निंग का अनलर्न हो जाना एक्चुअली में क्या है जी? लर्निंग का अनलर्न हो जाना एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन है एक्चुअली में। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा जी, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी एक्चुअली में। जैसे ही अनलर्न हुआ फिर वापस से हम रीइंफोर्समेंट देना शुरू किए, तो जो बिहेवियर फॉरगॉट हुआ था वे फिर से क्या हो गया? वो फिर से क्या हो गया? रीस्टोर हो गया। हाँ, वापस आ गया, रीस्टोर हो गया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी बेसिकली। यहाँ तक शायद बात हुई थी हमारी, है यही तक बात हुई थी। बस सर, बस वहीं तक बात हुई थी। एक और लाइन करके कंक्लूड किए थे कि द बिहेवियर कैन बी लर्न, अनलर्न और रीलर्न। हाँ, वो जो नया प्रिंसिपल डेवलप हुआ था, द बिहेवियर कैन लर्न जी, ये दोनों के बाद एक नया प्रिंसिपल जो डेवलप हुआ। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में एक नई प्रिंसिपल ऑफ एड हुई बेसिकली। द बिहेवियर कैन बी लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, अर्थात जो सीख सकते हैं वो भूल सकते हैं, जो भूल सकते हैं वो वापस जी, जो भूल सकते हैं वो वापस सीख सकते हैं एक्चुअली में। राइट जी, राइट। यस सर, यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ तक की चर्चा का विषय हुआ। इसका मतलब ये है कि हम कल की क्लास को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिफोर कंडीशनिंग, यानी डॉग जो है वो कंडीशनिंग से पहले जो फूड है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और उसके ऊपर से सलाइवेशन होता है। वो कैसा रिस्पॉन्स है जी? कैसा रिस्पॉन्स है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है बेसिकली, है ना? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। उस वक्त घंटी की आवाज बजाई गई जिसपे कुत्ते ने किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स जी नहीं दिया बेसिकली। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? घंटी की आवाज को क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस और न्यूट्रल रिस्पॉन्स और न्यूट्रल स्टिमुलस एक्चुअली। फिर कंडीशनिंग के दौरान पाब्लो ने क्या किया कि घंटी की आवाज सुनाई दी, घंटी बजाया, और फिर साथ में एक्चुअली में जी, साथ में एक्चुअली में खाना दिया गया बेसिकली। फूड दिया गया, खाना दिया गया बेसिकली। जहाँ पे जो कुत्ता है वो एक्चुअली में डिफरेंशिएट नहीं कर सका कि किस पे लार का टपकना है, चूंकि घंटी बजाई जा रही है, साथ में खाना दिया जा रहा है। अर्थात कुत्ते जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरह यहाँ पर कंडीशनिंग के दौरान भी बिहेव किए, और उसके ऊपर जो उनका रिस्पॉन्स था वो बेसिकली क्या है जी? वो एक्चुअली में क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स है एक्चुअली में, है ना? और जब कंडीशनिंग हो गया तो खाने की जगह जो है सिर्फ बेल ने ले ली, और बेल बन गया क्या चीज? बेल क्या बन गया जी? बेल क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। कंडीशनल स्टिमुलस बन गया, है ना? और कंडीशनल स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स किया गया वो एक्चुअली में क्या है जी? कंडीशनल स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स किया, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाया बेसिकली। ये सब बहुत बच्चा वाली बात थी, और आप बीएड लेवल पे यहाँ तक की चर्चा आपने करी होगी, अगर सही से आपने पढ़ी होगी तो। अब पाब्लो ने एक्चुअली में 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए अपनी थ्योरी के अंदर। ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एक्चुअली में। टाइम रिलेशन बिटवीन
स्टिमुलस Stimulus. बेसिकली, यानी टाइम के आधार पर, समय के आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली में। तो एक्चुअली में दो तरीके के जो कंडीशनिंग है वो निकल करके बाहर आए बेसिकली, है ना। एक जो कंडीशनिंग है वो फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहलाता है, और दूसरा जो कंडीशनिंग है वो कहलाता है जी, जो दूसरा कंडीशनिंग है वो कहलाता है जी बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग एक्चुअली में, है ना। एक्चुअली में क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से उन्होंने स्टिमुलस प्रेजेंट किया अलग अलग समय में, और उसके बेसिस पे उन्होंने बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की कुत्ते के कि किस तरीके से बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली में उन्होंने दो तरीके की कंडीशनिंग की बात करी। एक उन्होंने फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा, और दूसरा उन्होंने बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा बेसिकली, बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा। जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है उसके तीन टाइप्स है, जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है उसके तीन टाइप्स हैं। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के तीन टाइप्स हैं बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉरवर्ड कंडीशनिंग को उन्होंने दो तरीके में बांटा, दो टाइप में बांटा। एक बताया उन्होंने फॉरवर्ड कंडीशनिंग, और दूसरा बताया बैकवर्ड कंडीशनिंग एक्चुअली, है ना। बैकवर्ड कंडीशनिंग एक्चुअली में बताया, बैकवर्ड कंडीशनिंग बताया एक्चुअली में, फॉरवर्ड कंडीशनिंग एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग। अब हमने बताया कि बैकवर्ड कंडीशनिंग में फर्दर तीन तरीके की कंडीशनिंग है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में तीन तरह की कंडीशनिंग है। फर्दर तीन तरीके की कंडीशनिंग है। पहला कंडीशनिंग कहलाता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। क्या कहलाता है? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। और साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस का साथ एक समय में, हाँ एक समय में, एक वक्त में, या साथ साथ आप कहें, यूं कहें, या बैक टू बैक कहें बेसिकली। तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है, एक्चुअली में पाब्लो ने कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया। अर्थात घंटे की आवाज बजाई गई, घंटी बजाई गई, और साथ में क्या किया गया? खाना दिया गया, फूड दिया गया। इस कंडीशनिंग को उन्होंने बताया, कौन सा कंडीशनिंग बताया? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, है ना। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग अर्थात साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में एक ही समय में दोनों तरीके की कंडीशंस पेश किए जाते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग बेसिकली, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया डिलेड कंडीशनिंग। क्या बताया भाई? डिलेड कंडीशनिंग बेसिकली। डिलेड कंडीशनिंग में पाब्लो ने क्या किया कि पहले कंडीशनल स्टिमुलस पेश किया बेसिकली जी। पहले क्या किया गया? कंडीशनल स्टिमुलस पेश किया गया बेसिकली, मतलब घंटी की आवाज बजाई गई, और उस बीच में कुछ टाइम जो है गैप रखा, और उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस पेश किया गया। अर्थात घंटी की आवाज पहले बजा दी गई, अब घंटी की आवाज बज ही रही है, इसी दौरान क्या कर दिया गया? खाना ला के दिया गया। खाना ला करके दिया गया, दैट मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस पेश किया गया। अब जब अनकंडीशनल स्टिमुलस पेश हो गया, तब उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी की आवाज को क्या किया उन्होंने? बंद कर दिया बेसिकली, और खाना कंटिन्यू है। इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं। अर्थात डिलेड कंडीशनिंग में पहले कंडीशनल स्टिमुलस पेश किया जाता है, फिर कंडीशनल स्टिमुलस चल ही रहा होता है, उसी बीच में क्या कर दिया जाता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी खाना पेश कर दिया जाता है।
और जब खाना पेश हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी की आवाज को क्या कर दी जाती है जी, घंटी की आवाज को क्या कर दी जाती है जी, बंद कर दी जाती है बेसिकली। हाँ, घंटी को की आवाज को बंद कर दी जाती है बेसिकली। इसको हम लोग कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। क्लियर है? साइमल्टेनियस Yes, sir. कंडीशनिंग और डिलेड कंडीशनिंग जी। यस सर, यानी इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि कंडीशन लगा करके फिर अनकंडीशन कर दे रहा है, फिर अनकंडीशन से कंडीशन लगा दे रहा है। बिल्कुल। तो हमने बताया कि फॉरवर्ड कंडीशनिंग में पहले दो तरीके के अब तक हम लोग फॉरवर्ड कंडीशनिंग में कंडीशनिंग की चर्चा की। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से समझने की जरूरत है, बड़ी विधि आई। दो तरीके की कंडीशनिंग उन्होंने बताई, फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में फर्दर उन्होंने 3 तरीके की कंडीशनिंग दी। एक कंडीशनिंग हमारा कहलाता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी की आवाज और खाना दोनों एक साथ क्या करते हैं जी, दोनों एक साथ क्या करते हैं, पेश कर देते हैं बेसिकली, दोनों एक साथ पेश कर देते हैं। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में हमने पहले कंडीशनल स्टिमुलस दिया, अभी कंडीशनल स्टिमुलस कंटिन्यू है। अब इसी दौरान में क्या किया गया, इसी दौरान में क्या किया गया, इसी दौरान में क्या किया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया। यानी कि घंटी की आवाज बज रही है, अब उसी दौरान खाना दिया गया है बेसिकली। और जब खाना दे दिया जाता है तो ऑफ कोर्स घंटी की आवाज क्या कर ली जाती है, घंटी की आवाज बंद कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं। और फाइनली जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर एक जो फाइनली कंडीशनिंग है वो है हमारा ट्रेस कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग। अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस सिग्नल की तरह काम करने लगता है, सिग्नल की तरह काम करने लगता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, अगर नहीं समझिएगा तो आई मीन जो अभी हम लोगों ने चर्चा की साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के बाद, जो हमने चर्चा की, कौन सा चर्चा किया हमने साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के बाद, डिलेड कंडीशनिंग। अगर गौर नहीं कीजिएगा तो दोनों में फर्क नहीं समझ में आएगा, तो गौर करना पड़ेगा आपको। अब ट्रेस कंडीशनिंग में या सिग्नल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो सिग्नल की तरह काम कर रहा है। अर्थात घंटी की आवाज बजा दी गई, घंटी की आवाज को बंद कर दिया गया। अब कुछ समय के बाद खाना पेश किया गया बेसिकली। यानी कंडीशनल स्टिमुलस पहले दिया गया, फिर कंडीशनल स्टिमुलस को बंद कर लिया गया, और अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, अब उसके बाद क्या किया जा रहा है जी, अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद खाना दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस पेश किया जा रहा है। अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस सिग्नल की तरह काम करता है। कंडीशनल स्टिमुलस का बजना ये बात साबित करता है कि अब हमें क्या मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। अर्थात खाने की अलामत है घंटी की आवाज, सिग्नल देने लगता है, ट्रेस करने लगता है बेसिकली। तो इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग ट्रेस कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं बेसिकली। ये तीनों टाइप के कंडीशनिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग में आते हैं। जहां पे देखो फॉरवर्ड कंडीशनिंग इसको क्यों कहते हैं ये भी बात समझो। फॉरवर्ड कंडीशनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों टाइप की कंडीशंस में पहले कंडीशनल स्टिमुलस पेश किया गया है और उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस पेश किया गया है। इसलिए इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। अरे बोलो भाई, आपका लड्डू दे दे मुंह में जी।
नहीं, इसलिए चुप हो गए कि इस पहले आप बैकवर्ड बताए थे ये इसके। नहीं नहीं, बैकवर्ड कैसे, बैकवर्ड की तो अभी चर्चा नहीं हुई भाई, बैकवर्ड की अब चर्चा होगी। देखो फॉरवर्ड कंडीशनिंग को फॉरवर्ड कंडीशनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशनिंग में कंडीशनल स्टिमुलस तीनों टाइप में आप देखिए कि कंडीशनल स्टिमुलस पहले पेश किया गया, चाहे वो आप साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में भी देखिए, पहले कंडीशनल स्टिमुलस है और उसके साथ साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस है। उसके बाद आपने देखा वो डिलेड कंडीशनिंग में कि पहले कंडीशनल स्टिमुलस है फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ट्रेस कंडीशनिंग में भी हमने देखा कि पहले कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया गया, उसको बंद कर लिया गया और कुछ देर के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया बेसिकली। इसीलिए इन तीनों को फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है, इसलिए इन तीनों को फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग करा। फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है। तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर हमने कितने तरीके की कंडीशनिंग की चर्चा की जी? तीन तरह के। फर्स्ट क्या था? साइमल्टेनियस, डिलेड, जिसमें क्या हो रहा था? डिलेड। साइमल्टेनियस में क्या हो रहा था? एक साथ दे रहे थे, एक दोनों पेश किया था, कंडीशनल और अनकंडीशनल एक साथ हो रहा था। कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों एक साथ पेश किया जा रहा था, तो वो साइमल्टेनियस हुआ। डिलेड कंडीशनिंग में क्या हुआ? पहले CS, पहले कंडीशनिंग उसी दौरान अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जाता, उसी दौरान अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, दौरान में अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस कंटिन्यू है, अब उसी दौरान अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया है बेसिकली। तो इसको हम लोग कहते हैं, गैप नहीं है, नहीं इसमें टाइम गैप नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। और ट्रेस कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग में क्या हुआ? पहले क्या दिया गया? पहले कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, फिर थोड़ा सा गैप दिया गया, कंडीशनल स्टिमुलस को बंद कर दिया गया और फिर जी अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, यानी फूड बार में अलग अलग दिया गया। क्लियर? तीनों क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, क्लियर है तो चलिए ठीक। अब उसके बाद बैकवर्ड कंडीशनिंग है बेसिकली जी। अब जो लास्ट है हमारे पास वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग। एक्चुअली बैकवर्ड कंडीशनिंग, अच्छा बाराती गए हैं कभी आप लोग जी? यस सर। बाराती? यस सर गए। अच्छा गए? यस सर। अच्छा, तो बाराती में जब जाते हैं तो बाराती में खाना के बाद जो है वो प्लेट के नीचे वो टिश्यू पेपर अर्थात रुमाल की व्यवस्था करी जाती है। देखा ऐसा वाला बारात अटेंड किया जी? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो खाने की क्वालिटी तय होती है वो खाने से तय होती है या वो प्लेट के नीचे टिश्यू पेपर रखी होती है उससे जज होती है? कैसे जज करते हैं? वो मैनेजमेंट प्लेट देख करके सर पता लग जाता है। ओवरऑल सब चीज देखने पर। अच्छा, ओवरऑल मैनेजमेंट नहीं सर, टिश्यू पेपर से पता चल कुछ ना कुछ तो पता चल जाता है कि खाना का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहेगा। अच्छे, और मान लीजिए थोड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता सर, टिश्यू पेपर से खाने का अंदाजा नहीं लगा सकते सर। अच्छा ये बताइए कि अगर कहीं पे टिश्यू पेपर नहीं रहेगा बेटा, कहीं किसी बाराती में टिश्यू पेपर नहीं रहेगा तो खाना अच्छा नहीं होगा? होगा सर, लेकिन वहाँ डेफिनेटली होगा। बिल्कुल होगा। अब सर ऐसा एग्जांपल पेपर पर भी जो है सो मटन चावल मिल सकता है, लेकिन टिश्यू पेपर पर सर डेफिनेटली होगा। अच्छा ये बताइए कि वो जो टिश्यू पेपर है बारात में जो मिलता है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है? अगर मिले तो कितनी इफेक्टिवनेस है और ना मिले तो कितना फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, उसको टिश्यू पेपर से मतलब नहीं, खाना से मतलब है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दिखावा के लिए ये बात कही जा सकती है कि नहीं बढ़िया स्टैंडर्ड लगने के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लगने के लिए कोई बात नहीं। यस कि दिखावा के लिए कि भाई हमने वहाँ खाया और वहाँ जो है रुमाल का व्यवस्था किया गया, क्योंकि लड़की वाला के यहाँ कमा के हम रखे थे, फिर उन्होंने रुमाल का व्यवस्था किया कि बाबू आइए तो हाथ पूछिए खाने के बाद, बाप का नौकर है हमारे, है ना।
तो वो उस बात से तय नहीं होता कि खाने की क्वालिटी है कि नहीं है। बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैकवर्ड कंडीशनिंग में यही होता है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में पावलो ने क्या किया कि पहले खाना दे दिया कुत्ते को, और खाना देला के बाद घंटी बजाया, तो बताइए कुत्ता कोई रिस्पॉन्स करेगा जी? जी नहीं सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अरे पेट भर गया है तो काहे का रिस्पॉन्स करेंगे भाई जी? पेट तो भर गया है ना, यस सर। तो काहे का रिस्पॉन्स? एक्चुअली में बैकवर्ड कंडीशनिंग में यही होता है कि पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है और उसके बाद कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, जिसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। नहीं होती है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशनिंग को हम लोग बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं एक्चुअली। और जब सवाल पूछे, कंफ्यूजन हो, तो सिंपल एक सवाल पूछो अपने आप से। जब फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग के बीच में सवाल कंफ्यूजन पैदा हो, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि कंडीशनल स्टिमुलस पहले है कि बाद में। सबसे पहला चीज यही देखिए सवाल में कि कंडीशनल स्टिमुलस पहले है या बाद में। अगर कंडीशनल स्टिमुलस पहले है तो ऑफ कोर्स फॉरवर्ड, इसी तौर पे वो फॉरवर्ड कंडीशनिंग का हिस्सा है। यस, फॉरवर्ड कंडीशनिंग का हिस्सा है। अब फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर किसके अंदर फॉल करेगा वो बात की बात है, लेकिन वो फॉरवर्ड कंडीशनिंग का हिस्सा है। और यदि कंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद पेश किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है जी? इसका मतलब है कि वो बैकवर्ड कंडीशनिंग है। एक्चुअली में बैकवर्ड कंडीशनिंग में अब अगर फॉरवर्ड के दरमियान अगर आपको कंफ्यूजन हो कि साइमल्टेनियस होगा कि डिलेड होगा कि सिग्नल होगा, बेसिकली अगर कंफ्यूजन हो फॉरवर्डिंग में, तो सिंपल समझिए कि एक ही बार में अगर दोनों पेश किया जा रहा है तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहेंगे। पहले घंटी की आवाज बजाई जा रही है, घंटी की आवाज बज रही है, अब उसी दौरान खाना पेश कर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिलेड कंडीशनिंग कहेंगे। और अगर पहले कंडीशनिंग स्टिमुलस पेश किया जाता है, अर्थात घंटी की आवाज बजाई जाती है और वो ये साबित करता है कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? खाना मिलने वाला है। और इस तरीके की चीजों को हम क्या कहते हैं? सिग्नल कंडीशनिंग या सिग्नल कंडीशनिंग। अर्थात सिग्नल मिल जाता है, अलामत मिल जाता है कि अब हमें खाना मिलने वाला है। तो इस तरीके की कंडीशनिंग को सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं बेसिकली। आमतौर पे दो तरीके की कंडीशनिंग आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर में, जैसा कि देख रहा हूँ। हालांकि प्रीवियस ईयर में तो एक बार में चारों पूछा हुआ है, लेकिन आमतौर पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाएंगे वो आपको डिलेड कंडीशनिंग और साइमल्टेनियस सिग्नलिंग कंडीशनिंग या ट्रेस कंडीशनिंग आमतौर पे पूछे जाते हैं। बोलो, हो जाएगा? आगे बढ़े जी? यस चलो ठीक है। अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हुए एक बात और कहते हैं कि ये कंडीशनिंग जो हुआ, ए बाबू, ये कंडीशनिंग जो हुआ, तो इस कंडीशनिंग के नतीजे में कुछ सीखिएगा कि नहीं सीखिएगा जी? ए बाबू जी सर। क्या? जी सर। अगर जो कुछ सीखिएगा उसको पाब्लो ने एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर कहा है। एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर कहा है। अर्थात पाब्लो की थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको उन्होंने एक्विजिशन कहा है। लर्निंग के लिए जो टर्म उन्होंने दिए हैं पाब्लो ने, वो एक्चुअली में एक्विजिशन दिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट?
एक बार सर बैकवर्ड कंडीशनिंग का कोई टाइप वगैरह नहीं है, बस खाली वो एक ही बात है कि पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, फिर कंडीशनल स्टिमुलस। बिल्कुल, अगर होती तो जरूर बताते अजमल, है ना। मेरी नॉलेज में नहीं सर, सॉरी, वो आवाज ब्रेक कर रही थी तो मैंने इसलिए आपसे रिपीट करवाया। ओके ओके। सो मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, और मेरे ख्याल से बैकवर्ड कंडीशनिंग के कोई टाइप नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है। तो वो सिर्फ फॉरवर्ड कंडीशनिंग के 3 टाइप्स हैं। बैकवर्ड कंडीशनिंग इटसेल्फ बैकवर्ड कंडीशनिंग है। और मैं ये कह रहा था, किसी ने रिपीट करने के लिए कहा कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं पाब्लो की थ्योरी के जरिए से, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू अगर जो लर्निंग हो रही है, तो हम उसको लर्निंग जनरली कहते हैं। लेकिन पाब्लो कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू जो कुछ सीखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा जी? उसको क्या कहा जाएगा? एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर। एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। हाँ, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर कहा जाएगा, है ना। एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर कहा जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? चलिए, यस सर, ये बातें हो गई। उसके बाद आइए थ्योरी के कुछ और भी चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर एक जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन है, जिसको हम लोग समटाइम्स प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने थॉर्नडाइक की थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का चर्चा किया हूं, क्लार्क हल की थ्योरी में हमने स्टिमुलस जनरलाइजेशन का चर्चा किया है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। सो प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जो कुछ सीख रहे थे, अगर उस तरीके का सिचुएशन मिलता है या सिमिलर सिचुएशन या मिलता जुलता सिचुएशन मिलता है, तो हम पहले से जो बिहेव करते हैं उसको एक्चुअली में जनरलाइज कर देते हैं। इज इट राइट जी? यस सर। उसको जनरलाइज कर देते हैं बेसिकली। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन एक्चुअली में है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण का सिद्धांत। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग कि जिस शहर में पाब्लो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां एकमात्र पाब्लो की घंटी की आवाज बज रही होगी या और भी घंटी की आवाज बज रही होगी जी? और भी बज रही है। कहाँ नहीं अदर साउंड भी सर वहां पर तो होगी घंटी के। शायद बज रही होगी सर। अच्छा, शायद बज रही होगी और शायद नहीं भी बज रही होगी। अगर बज रही होगी तो क्या मुझे ये बताइए कि पाब्लो का कुत्ता जो है जिस पर्टिकुलर घंटी की आवाज पे लुआब टपकाता था, लार शराबित करता था, क्या तमाम घंटी की आवाज पे लार शराबित करता था? जी नहीं, जो पाब्लो बजाता था ये पॉसिबल नहीं है सर। No. That is why this is called principle of discrimination. चूंकि कुत्ते ने डिफरेंट तरीके की घंटियों के आवाज के दरमियान डिफरेंशिएट कर लिया था, अर्थात तफरीक और इम्तियाज कर लिया था। तफरीक और इम्तियाज कर लिया था, अर्थात विभेद कर लिया था कि किस घंटी की आवाज पे लुआब टपकाना है। और ये जानवर कर रहा है, तो इंसान भी डिफरेंट तरीके की स्टिमुलस के दरमियान विभेद कर लेता है, डिफरेंशिएट कर लेता है, और जहां जिस तरीके का स्टिमुलस मिलता है वहां उसी तरीके का रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। इज इट ओके? जी सर। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके की स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंस कर लेता है कि किस स्टिमुलस पे कैसा रिस्पांस करना है। ऐसा नहीं है कि तमाम तरीके के रिस्पांस तमाम तरीके की स्टिमुलस के ऊपर यकसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, एक जैसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चूंकि कुत्ते ने डिफरेंट तरीके की घंटियों के आवाज के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर लिया, विभेद कर लिया एक्चुअली में। आर यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir.
अब्दुल मतीन एग्री नहीं कर रहे हैं, बताइए भाई अब्दुल मतीन। सर एग्री है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि एक बच्चा है जो किसी भी म्यूजिक को सुनता है और अपने बदन को हिलाने लगता है, जैसे कि मेरे घर ही में है 1 साल का बच्चा है और कोई भी म्यूजिक सुनता है, सुनते ही अपने बदन को हिलाने लगता है। इवन हॉस्पिटल गए, मंदिर की घंटी बज रही थी तो वहां भी अपने बदन को हिला रहा था। तो वो ये मुझे समझ में नहीं आया कि चलिए यहाँ पे तो मोबाइल के गाने से बजा रहा था, तो वो जो घंटी बज रही थी वो तो अलग तरह की थी, तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई और वो वहां भी इसी तरह से बॉडी को मूवमेंट कर रही थी। तो ये कैसा हुआ? यहीं पर तो एक्चुअली में बात है ना अब्दुल मतीन, यहीं पे तो बात है, यहीं पे तो हमारा रोल है ना कि डिफरेंट तरीके की कंडीशनिंग के दरमियान, डिफरेंट तरीके की स्टिमुलस के दरमियान हमें डिफरेंशिएट करना सिखाना है। यही तो हमारा रोल है क्लासिकल कंडीशनिंग में, कि आपको ये सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके के स्टिमुलस पर बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करे। एक्चुअली में जो वो आपने बताया कि मंदिर में जाकर के और वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में भी जाकर के वो उसी तरीके से नाच रहा है या थिरक रहा है या उसकी मांसपेशियां उस तरीके के रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हेवी कंडीशनिंग है एक्चुअली में। अब कंडीशनिंग के दौरान उसको ट्रेन नहीं किया गया। कंडीशनिंग के दौरान हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उसको विभेदीकरण का गुण सिखाएं। अगर वो लर्नर्स अपने से विभेदीकरण करने लगे तो फिर हमारा कोई रोल ही नहीं बचेगा बिहेवियरिज्म के अंदर और खास करके क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। तो आपका रोल तो यही है ना कि आप उसको डिफरेंट तरीके की स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंशिएट करना सिखाइए, एक्चुअली में उसको विभेद करना सिखाइए कि किस तरीके के रिस्पॉन्स पर, स्टिमुलस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स करना है एक्चुअली में। और वो भी अगर बच्चा तय करने लगे तो फिर हमारा आपका रोल नहीं रह जाएगा कुछ भी। बात समझ रहे हैं? तो हमारा रोल ही है बेसिकली कि जो एसोसिएशन स्ट्रांग हो गया है, जो एसोसिएशन कंडीशनिंग हो गई है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको सही वे में ले जाना है, उसकी सही तरीके से ट्रेनिंग करनी है, उसको सही तरीके से प्रशिक्षण करनी है उसकी। यही तो हमारा एज ए टीचर रोल है क्लासिकल कंडीशनिंग में। ओके जी सर। हाँ, दूसरी चीज ये है कि कुछ कंडीशनिंग में जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप से डिफरेंशिएट कर लेता है ना। जैसे आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं होगी, दूसरे को वो चीज पसंद है, तो आप ऐसी स्टिमुलस पे दूसरे के जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, आप विभेद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको बिरयानी पसंद नहीं है, किसी को बिरयानी पसंद है, तो किसी को जिसको बिरयानी पसंद है वो उस बिरयानी पे उस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जा रहा है, विभेद हो रहा है, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं है। तो समटाइम्स लर्नर्स अपने से डिफरेंशिएट करता है, समटाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना सिखाना होगा, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर टीचर्स का यही रोल है कि वो डिफरेंट तरीके की स्टिमुलस के दरमियान लर्नर्स को डिफरेंशिएट करना सिखाए। Is it okay? जी? यस सर। हाँ, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी अभी हम लोगों ने 2 तरीके की प्रिंसिपल की चर्चा की। एक हमारा था प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। और इसके बाद है फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हुई है, ना जी 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 सर। क्या हुई है चर्चा? प्रीवियस बिहेवियर जो गायब हो जाना या प्रीवियस लर्निंग का गायब हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। पाब्लोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही किए थे कि बेल बजा देते थे और खाना ही नहीं देते थे। अच्छा। और वो उन्होंने पाया कि जो है सो कि कुत्ता जो है सो लार टपकाना बंद कर देता था। अच्छा, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम हो गया सर। अच्छा ठीक है। और कुछ जी? लर्निंग का सर अनलर्न हो जाना, अनलर्न हो लर्न टू अनलर्न।
लर्न हाँ जी बाबू बुझा गया हमारा लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, है ना? हाँ जी। अब देखो सिंपल बात है, एक सेंटेंस की बात है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब फॉरगेटिंग द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और प्रीवियस बिहेवियर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये फॉरगेटिंग क्यों होता है? तो फॉरगेटिंग होता है प्रॉपर रीइंफोर्समेंट ना मिलने की वजह से। जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा कि खाना खाली घंटी बजाई दी गई और खाना नहीं दिया गया, तो रीइंफोर्समेंट का फुकदान हो गया, क्राइसिस हो गई और उसकी वजह से वो बिहेवियर क्या कहते हैं कि रिप्रोड्यूस होना बंद हो गया, एंड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर जैसे ही आप उसको खाने का व्यवस्था करने लगे घंटी की आवाज के साथ, फिर जैसे ही खाना आप देने लगे, फिर उस तरीके की जो सिचुएशन आई उसको आपने क्या कहा जी? उसको आपने क्या कहा? प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अर्थात अचानक से जब रीइंफोर्समेंट हम देने लगते हैं तो जो फॉरगेटिंग बिहेवियर है, जो भूली हुई व्यवहार है, फिर वो वापस क्या हो जाती है जी? वापस क्या हो जाती है? शुरू कर देता है, रीस्टोर हो जाती है, रिकवर हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, रिकवर कर देते हैं। रीस्टोर हो जाता है, रिकवर हो जाता है, वापस आने लगता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी and principle of extinction and principle of spontaneous recovery lead to the general principle. That means the behavior can be learned, unlearned, and relearn. Is it okay? Is it okay or not? यस सर, यस सर। चलिए ठीक। यहाँ पे पावलो का जो मामला है वो खत्म होता है जी। पावलो का जो मैटर है वो खत्म होता है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।